हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सेकंड की मिसलेनियस एक्सरसाइज। और स्टूडेंट्स, मैं पहले भी कह चुका हूं आपसे कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो प्रीवियस एक्सरसाइजेस आपने की हैं उनके क्वेश्चंस भी होंगे, प्लस कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी दे सकता है। तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से करेंगे। देखिए, इसके एग्जांपल्स आपका होमवर्क है। इस एक्सरसाइज को करने के बाद एनसीईआरटी के एग्जांपल्स आप जरूर करें। मैं पहले क्वेश्चन पे चलता हूं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय दिस। ये एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है, यानी कि रिलेशन जो एफ है ये इस तरीके से डिफाइन किया गया है। अब पहले हम समझते हैं क्या डिफाइन किया है। तो इसने कहा है एफ एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर होगी। एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर होगी। और कब होगी? जब एक्स की वैल्यू 0 से लेकर और 3 तक के बीच में आए। x की वैल्यू 0 से 3 तक अगर आती है, जैसे 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, तो उस समय फंक्शन ऑफ x की वैल्यू एक्स स्क्वायर कंसीडर की जाएगी। ओके। और इसने कहा है fx की वैल्यू 3x भी होगी। ये कब होगी? जब x की वैल्यू 3 से लेकर 10 तक कंसीडर की जाए। यानी x की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो। यानी कि fx की जो है वो दो वैल्यूज होंगी। fx कभी तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, fx कभी बन जाएगा 3x। लेकिन एक्स स्क्वायर कब बनेगा? जब x की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे कोई भी नंबर दे रखे हैं आपको, नॉट इसके आगे के, बस यहीं तक है ना। लेकिन इसने ये नहीं बोला है कि जो x है वो रियल नंबर है या नहीं। जब नहीं बोलेगा तो रियल नंबर लिया जाएगा। मतलब कि 0 और 1 के बीच की भी बहुत सारी संख्याएं डेसिमल्स में भी आ सकती है। ठीक है, बात क्लियर है। fx की दो वैल्यूज है, इस तरीके से ये बात समझ में आती है। अब पहले तो मुझे इसको रिलेट करना है। क्या बन करना है? रिलेट। याद रखना, रिलेट करने का मतलब कि एक ऐसी संख्या जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, उसे कहते हैं रिलेशन। इन दोनों के बीच में अब हमें रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन बनाने वाला नंबर जो है वो है 3। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। 3 एक ऐसी संख्या है जो इस वाले एफ को भी सेटिस्फाई कर रही है और इस वाले एफ को भी सेटिस्फाई कर रही है। यानी कि 3 वो पॉइंट है जो रिलेट कर रहा है एफ को। याद रखना, पहले हमें रिलेशन बनाना होगा। कभी भी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हो, कोई भी फॉर्म हो या किसी भी सिचुएशन में हो, अगर आपने रिलेट नहीं किया तो वो फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्या है? फंक्शन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। तो यहां पर 3 ने रिलेशन बना दिया इन दोनों के बीच में, यानी कि fx जो अलग अलग दिख रहा था इनके बीच में एक कॉमन रिलेशन है 3। नाउ आपको करना क्या है? आपको फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना है। आपको लिखना है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कॉपी पे मेरे साथ साथ लिखते जाएं। आपको लिखना है fx इज इक्वल टू 3x। ये दोनों fx की वैल्यू है। आप यहां पर पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3। देखो x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं और 3 भी रख सकते हैं। आपने 3 रख दिया। जब आपने 3 रखा तो आपके सामने जो आंसर आया f3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, यानी कि f3 इज इक्वल टू 9 आ गया। बहुत सिंपल है। इसी तरीके से मैं इस वाले दूसरे वाले फंक्शन की बात कर लेता हूं। तो यहां पर भी आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3। आप यहां पर भी x की जगह पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रख सकते हैं, लेकिन मुझे जरूरत तो 3 की है तो मैं 3 रख देता हूं। तो यहां पर भी 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 भी कितना आता है? 9। यानी कि बात यह हुई कि यहां देखने में तो दोनों फंक्शन अलग अलग लग रहे थे, लेकिन एक पार्टिकुलर जगह पर ये दोनों एक ही मिल गए, उनकी न्यूमेरिक वैल्यू सेम आ गई। हम लिखेंगे f3, ये वाला f3 जो है, ये f3 इज इक्वल टू f3, यानी कि इस वाले f3 को इस वाले f3 के इक्वल हमें दिखा दिया हमने। अगर ये इक्वल है लिखेंगे सो f इज अ फंक्शन। f इज अ फंक्शन। सिंपल है। क्वेश्चन में कहता है कि fx की वैल्यू दे रखी है, gx की वैल्यू दे रखी है, कहता है शो करके दिखाओ f एक फंक्शन है। तो हमने शो कर दिया। f फंक्शन कब कहलाएगा? जब एक ही संख्या अगर दो अलग अलग जगह पर रखी तो वो सेम वैल्यू बना रही है। इसका मतलब क्या बन गया? इसका मतलब वो फंक्शन है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दे रखा है gx, ये देखिए gx। तो gx की भी दो वैल्यूज लिख लीजिए इसी तरीके से। ये रहा gx और ये रहा gx। gx की एक वैल्यू तो है एक्स स्क्वायर और दूसरी वैल्यू है 3x। बहुत सिंपल है। अब दोनों में रिलेट करने वाली कौन सी संख्या है? तो रिलेट करने वाली संख्या जो है वो संख्या है यहां पर 2।
बहुत सिंपल है ना, दोनों को रिलेट करने वाली ऐसी संख्या जो दोनों के पास हो तो वो क्या है, 2। तो यहां पर पुट करेंगे आप x इज इक्वल टू 2 और यहां पर भी पुट करेंगे आप x इज इक्वल टू 2। बहुत सिंपल है। आप जब पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, g2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर एंड दिस इज 4। यहां पर कितना आ जाएगा, g2 इज इक्वल टू 3 इंटू में 2 दिस इज 6। तो क्या ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। आप लिखेंगे यहां पर किस तरीके से, आप लिखेंगे g2 यानी ये वाला जो g2 है इज नॉट इक्वल टू g2, इस वाले g2 के इक्वल नहीं है। सो g इज नॉट अ फंक्शन, g जो है वो एक फंक्शन नहीं है। बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स? अगर स्टूडेंट्स ये बात क्लियर हो गई है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन डिफरेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में नहीं पढ़ा है तो हो सकता है आपको अलग लगे, लेकिन ये क्वेश्चन कठिन नहीं है। अब अगला क्वेश्चन ट्राई करो, मैं बताता हूं कैसे ट्राई करना है। fx की वैल्यू दे रखी है x स्क्वायर और आपको ये कंडीशन आपको फाइंड करनी है। तो x की जगह पर पहले आप रखिए 1.1, फिर x की जगह पर रखिए 1 और सॉल्व करके आंसर निकालिए। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करके दिखाएं। तो स्टूडेंट्स आपने सेकंड क्वेश्चन ट्राई किया होगा, ऑफ कोर्स आपने कर भी लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सेकंड क्वेश्चन थोड़ा बता देता हूं। आपको fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, आपको यहां पर x की जगह पर 1.1 रखना है तो हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर एंड दिस इज 1.21 और उसके बाद आपको x की जगह पर 1 लिखना है तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको कहता है फाइंड करके दिखाओ, और क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, आपसे कह रहा है कि 1.1 माइनस का f1 अपॉन में 1.1 माइनस का 1। तो आप देखेंगे तो यहां पर इस f 1.1 की जगह पर आप लिखेंगे वैल्यू ये, तो ये है आपके पास 1.21 माइनस f1 की वैल्यू ये है आपके सामने 1 अपॉन में जब इसे घटाएंगे तो 0.1 कहलाएंगे और ऊपर आ जाएगा 0.21 अपॉन में 0.1। दिस इज अगर पॉइंट से पॉइंट कट कर देंगे तो आ जाएगा 2.1, आप इसे 2.1 लिख सकते हैं और दिस इज फाइनल आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन ऑफ कोर्स आपने कर लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, एक बार समझते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहता है आपसे थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी कि ये फंक्शन दे रखा है, डोमेन निकालना, और आपको पता है डोमेन क्या होता है, x की वैल्यू को डोमेन कहते हैं। तो फाइनली आपको यहां पर ये बताना है कि x की जगह पर क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। मैं आपको यहां पर एक चीज बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे कभी भी डोमेन या रेंज पूछ रहा हो तो आपको हमेशा वो कंडीशन दिमाग में रखनी है जो नॉट एग्जिस्ट होती है। नॉट एग्जिस्ट, अब नॉट एग्जिस्ट कंडीशन क्या क्या होती है? तो बच्चे आपकी क्लास में तो बहुत सिंपल है, नॉट एग्जिस्ट कुछ कंडीशंस दी गई हैं, जैसे कि अगर रैशनल फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे होते हैं, जैसे कि ये फंक्शन एक रैशनल फंक्शन है, उसमें आपको याद रखना है 1/0 नहीं आना चाहिए। अगर 1/0 आ जाए तो इसे कहते हैं नॉट एग्जिस्ट। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं स्क्वायर रूट वाली कंडीशन, अगर रूट वाली कंडीशन आती है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या व्हाटएवर, तो रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव आ जाता है तो वो कौन सी कंडीशन होती है, नॉट डिफाइंड। तो यहां पर आपकी क्लास में तो दो ही बेसिक कंडीशन है जिस पर आपको फोकस करना है, इनसे बचना है। बटे में 0 आने से बचना है और इसी तरीके से रूट के अंदर माइनस आने से बचना है। अगर ये आ जाता है तो नॉट डिफाइंड, और इससे बचने के बाद जो संख्या बचती है वो ही डोमेन या रेंज होगा। इसी फॉर्म, इसी चीज को दिमाग में रखते हुए, इस फॉर्म को मेंटेन करते हुए आपको क्या करना है, आपको आगे के क्वेश्चंस करने हैं स्टूडेंट्स। देखिए थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इसी सेम प्रोसेस पे होंगे और 6 भी हो जाएगा सेम प्रोसेस से। ये चारों के चारों क्वेश्चंस एक एक करके पहले खुद से ट्राई करें और फिर मेरे को मैच करते चले जाए मेरे आंसर से कि क्या आपका सही है क्या गलत। देखो थर्ड क्वेश्चन की बात मैं करता हूं। यहां पर थर्ड क्वेश्चन में fx की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 अपॉन में यहां दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12। अब देखो आप x की जगह पर क्या क्या रख सकते हो, 0 रख सकते हो, प्लस में कोई भी संख्या रख सकते हो, माइनस में कोई भी संख्या रख सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो। लेकिन मैं बचूंगा नीचे 0 आने से, यानी नीचे वाले से मुझे खतरा है, ऊपर वाले से मुझे खतरा नहीं है, तो मैं नीचे वाले को सॉल्व करूंगा। मिडिल टर्म स्प्लिट आपको करना आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं सिखा देता हूं। 6 दूनी 12 होते हैं, माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 12 और ये आ जाएगा x कॉमन, x माइनस का 6, x माइनस का 6 आएगा भाई, और उसके बाद ये आ जाएगा आपके पास
माइनस का 2 कॉमन, x माइनस का 6, x माइनस का 2, x माइनस का 6 इज अ फैक्टर। तो आप यहां पर लिखेंगे, आप लिखेंगे fx इज इक्वल टू, ऊपर वाले से मुझे कोई खतरा नहीं है, ऊपर 0 आ जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए मैं ऊपर वाले के फैक्टर नहीं करना चाहता, मेरे को खतरा है नीचे वाले से। तो देखो अब जरा सोचो, लिखेंगे डोमेन, इसका आंसर देखो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, या फिर आर लिख सकते हो। माइनस कर दो, लेकिन उसमें से क्या क्या नहीं हो सकता, ऐसे सेट का निशान बनाइए, 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, मतलब x की वैल्यू सारे रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन 2 नहीं हो सकता और 6 नहीं हो सकता, 2 और 6 को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर। ये लिखने का एक तरीका है जो आपको सीखना होगा, ठीक है ना, इस तरीके से लिख सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके, आप ये लिख लो ज्यादा बेहतर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है आपसे, फोर्थ क्वेश्चन कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब की बार डोमेन भी पूछ लिया और रेंज भी पूछ लिया ऑफ द रियल फंक्शन ऑफ दिस। आपको फंक्शन क्या दे रखा है, देखो बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है और लिखना तो कुछ भी नहीं है, समझ लो दिमाग लगाना है। देखो बहुत सिंपल है, मेरी बात को सुनना, आपको x की वैल्यू पूछ रहा है क्या रख सकते हो, तो आपने कहा ठीक है, यही तो पूछ रहा है, छोटा सा ही तो काम पूछ रहा है, x की जगह क्या रख सकते हो, भाई x की जगह 0 रख सकते हो, हाँ रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, और बहुत सारी संख्या, -1 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, -3, ऐसी बहुत सारी संख्या। यानी कि अब मेरे को ये पता लग गया कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ वैल्यू रखनी है। अब मैं चेक करूंगा क्या ये एग्जिस्ट करेंगी सारी वैल्यू, चलो चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए पहले मैं यहाँ पर 0 ही रख देता हूं। जब 0 रखूंगा तो मुझे पता लगेगा यार 0 - 1 तो माइनस का 1 होता है, और ये तो नॉट डिफाइंड होता है। जब मैं यहाँ पर 1 रखूंगा तो आंसर आएगा मेरे पास 1 - का 1 इज इक्वल टू 0, ये डिफाइंड होता है। जब 2 रखूंगा तो 2 - 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 1 आएगा, ये डिफाइंड होता है। माइनस में कुछ चीज रखने की कोशिश करूंगा तो आ जाएगा √(-1 - 1), दिस इज माइनस का 2 और नॉट डिफाइंड होता है। तो मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया कि मैं 0 से पीछे वाली संख्या कुछ नहीं रख सकता। देख सकते हो आप, बिल्कुल 1 2 रखने के बाद आपको एहसास हो गया कि यहां पर कुछ नहीं रख सकते। हाँ 1 रख सकते हो और 1 के बाद की कोई भी संख्या रख सकते हो। 1 रखने पर आंसर 0 आ रहा है और उसके बाद कुछ भी आ सकता है, ठीक है। यानी कि मुझे यह पता लगा कि x की जगह मैं क्या क्या नहीं रख सकता और x की जगह पर मैं क्या क्या रख सकता हूं। अगर ये बात आपको पता चल गई है तो फिर ये क्वेश्चन भी हो गया, क्योंकि अब इसमें कुछ नहीं करना। आपसे पूछ रहा है डोमेन बताइए, तो डोमेन का मतलब x की वैल्यू होती है, तो इसका मतलब डोमेन बिलोंग्स टू, यहां पर आप लिखेंगे क्या, डोमेन बिलोंग्स टू, और यहां पर आप लगाएंगे ब्रैकेट ये वाला, और उसके बाद आप लिखेंगे 1। 1 का मतलब कि 1 से छोटी संख्या नहीं लिख सकते, 1 लिख सकते हैं, और उसके बाद कोमा लगाएंगे, इंफिनिटिव लगाएंगे और क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। ये ओपन ब्रैकेट का निशान होता है, ठीक है ना, यानी कि माइनस इंफिनिटिव शामिल नहीं है, उससे पहले की सारी संख्या है। ये डोमेन है, और आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 1 रख सकते हैं, 1.1 रख सकते हैं, 1.01 रख सकते हैं, मतलब पॉइंट्स में भी कुछ रख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं, 1 से छोटा नहीं रख सकते क्योंकि डिफाइन नहीं करेगा, ठीक है। जब आप वैल्यू रख लोगे तो fx की भी कोई वैल्यू आएगी। ये जो fx होता है ये रेंज होता है, मैंने बताया था fx रेंज होता है, तो यानी कि fx की क्या वैल्यू आ सकती है, भाई 1 रखने के बाद आंसर आ रहा था 0। 1 के बाद जो भी संख्या रखोगे वो पॉजिटिव में बढ़ते ही चला जाएगा। आप देखो नेगेटिव में कोई आंसर नहीं आ सकता। अगर आप इसे वैल्यू को रखने के बाद जब भी सॉल्व करोगे तो वो आंसर पॉजिटिव में ही आता चला जाएगा, नेगेटिव में कैसे आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डोमेन के बाद रेंज है, रेंज, वो रेंज बिलोंग्स टू, आप उसे लिखेंगे ऐसे, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, 0 लिखेंगे, 0 से लेकर और इंफिनिटी तक कुछ भी आ सकता है। तो कितना आसान है लिखना, लेकिन समझना पड़ेगा आपको, और अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से 5वां क्वेश्चन खुद से पहले ट्राई करें और फिर उसके बाद मेरे क्वेश्चंस को मैच करें। मैं कराऊंगा सारे, बट 5वां खुद से पहले ट्राई करें, ठीक है ना, जल्दी से करें। आई थिंक स्टूडेंट्स आपने 5वां क्वेश्चन ट्राई किया होगा, और आप में से किन बच्चों का आंसर मैच किया है, किन का नहीं किया है, किस बच्चे ने क्या गलती की है सोचने में, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से समझिएगा, कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए यहां पर कहता है डोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है, यानी कि x और fx की वैल्यू बतानी है। तो fx की वैल्यू आपको दे रखी है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x - 1, मोड कहते हैं, इससे बाहर जो भी निकलेगा वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अब जरा दिमाग लगाओ और पॉजिटिवली सोचो इस बात को, x की जगह पर क्या रख सकते हैं। सर x की जगह पर 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। x की जगह पर -1 भी रख सकते हैं, -2 भी रख सकते हैं, -3 भी, एंड सो ऑन टू इंफिनिटी।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेक करके देखते हैं। अब रखते जाओ ना यहाँ वैल्यू, अगर 0 रखेंगे तो 0 माइनस 1 जब सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, पॉजिटिव आना चाहिए ना अंदर से। तो फिर उसके बाद अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 माइनस का 1 इज इक्वल टू 1 आएगा। अगर मैं 3 रखता हूं 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 2 आएगा। अगर मैं माइनस 1 रखता हूं तो माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आएगा। अगर मैं माइनस का 2 रखता हूं तो माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 3 यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे। यानी कि कोई भी वैल्यू नॉट एग्जिस्ट वाली फॉर्म नहीं बना रही है, यानी कि कुछ भी रख सकते हैं। तो डोमेन पता लगा, क्या लिखें? डोमेन लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर, सारे रियल वैल्यूज डोमेन कहलाएगी। और कितना आसान हो गया, आप लिखिए डोमेन बिलोंग्स टू, आप रियल नंबर लिख सकते हो या फिर आप इसकी जगह लिख दो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखनी है तो आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ सकती है। तो देखो अगर एफ एक्स की बात करते हैं यानी कि रेंज की बात करते हैं, तो रेंज क्या आएगा भाई? एब्सोल्यूट का मतलब यह है अंदर से बाहर कुछ भी निकलेगा वो पॉजिटिव ही निकलेगा। जीरो भी आ सकता है, बिल्कुल जीरो आ सकता है, बिलोंग्स टू जीरो हो सकता है, ये रहा जीरो। और उसके बाद पॉजिटिव की ही कोई भी संख्या हो सकती है, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब इंफिनिटिव तक आप लिख सकते हैं। तो ये डोमेन है और ये रेंज है। तो समझ में आ गया स्टूडेंट पांचवा क्वेश्चन कैसे करना है। अब छठा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार इसे चेक करते क्या लिखा है। लिखा है लेट f इज इक्वल टू एक्स कोमा, यहां पर देखो छठे क्वेश्चन में f इज इक्वल टू, यहां पर लिखा है x कोमा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ओके, बात समझ में आती है। सच दैट x इज बिलोंग टू r, मतलब x मतलब क्या? डोमेन, आगे वाली संख्या डोमेन, पीछे वाली संख्या रेंज। ठीक है, ये आपको दे रखा है। बी अ फंक्शन R2R मतलब कोई भी रिलेशन नंबर जो है, कोई भी रियल नंबर को बिलोंग करता है। डिटरमाइन द रेंज ऑफ f, आपको रेंज निकालनी है, यानी कि ये निकालना है, ये रेंज होता है। क्या होगा यहाँ पर? तो चेक करते हैं पहले, बिना चेक करे तो नहीं समझ में आने वाला। ओके, तो चेक करते हैं। तो पहले रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं ताकि आपको मेरी बात समझ में आए, है ना। रोस्टर फॉर्म, तो देखिए जरा, अगर मैंने x की जगह पर रियल नंबर रखना है, 0 रखा, तो यहां पर क्या आएगा? जरा सोच के बताएंगे, बिल्कुल ध्यान से और देख के और सोच के बताएंगे। अगर यहां पर रखा तो क्या आएगा? देखो मैं लिख देता हूं, 0 का स्क्वायर बटे में 0 स्क्वायर प्लस 1, तो भैया 0 ही तो आएगा। ठीक है, बात समझ में आती है, ये आ गया 0। अगर मैंने x की जगह पर 1 रखा तो क्या आएगा? देखो 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस 1, फाइनली 1/2 आएगा। अगर मैंने यहां पर -1 रखा तो क्या आएगा? -1 का स्क्वायर अपॉन में -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो फाइनली 1/2 ही आएगा। ठीक है, ये बात भी समझ में आती है। अगर मैंने यहां पर 2 लिखा, क्या लिखा? 2, चलो 2 लिख के देखते हैं। ये मैंने लिख दिया 2, x की जगह 2, तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि 4/5। अगर मैंने यहां पर माइनस का 2 लिखा तब भी 4/5। अगर मैंने यहां पर लिखा 3, ध्यान रखना 3 रख रहा हूं मैं, 3, तो 3 रखेंगे तो क्या आएगा? 3 का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 3 और 1 10, यानी कि 9/10। अगर मैंने यहां पर माइनस का 3 रखा तो क्या आएगा? 9/10। अगर मैंने 4 रखा तो क्या आएगा? 4 रखने पे क्या आएगा? ध्यान से समझो, किसी कंक्लूजन पे पहुंचे हो? अभी तक नहीं पहुंचे। अगर मैं 4 रखूंगा तो क्या आएगा? 4 चौक 16 और 1 17। और अगर मैं माइनस का 4 रखूंगा तो क्या आएगा? माइनस का 4 रखने पर भी 16/17। यानी कि मैं रखता ही चला जाऊंगा। लेकिन जब मैं रेंज डिसाइड करूंगा और मैं बताना चाहूंगा कि भैया रेंज क्या है, तो मैं कहूंगा सबसे छोटी संख्या तो मुझे 0 मिली, क्योंकि नेगेटिव में तो आई नहीं। सबसे छोटी संख्या मुझे 0 मिली, और सबसे बड़ी संख्या मुझे मिली ही नहीं। क्या कह रहा हूं मैं? ध्यान से समझना। क्या ये संख्या 0 के बाद ये कितना है? 0 से बड़ा, देखो ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है कि नहीं है? इस वाले केस को देखो, ये 1 से छोटा है, यस। ये 1 से छोटा है कि नहीं? 4/5 1 से छोटा होता है। देखो एक तो जब आता है जब 5/5 होता है, 1 अगर ऊपर 4 है नीचे 5 है तो 1 से छोटा होगा, नहीं होगा? लेस देन 1, तो ध्यान से समझना, 1 से छोटा है। फिर 9/10, देखो 0.9 कहलाता है, 1 से छोटा है। फिर 16/17, ये भी 1 से छोटा है। 1 से बड़ा नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि ऊपर लिखा है एक्स स्क्वायर, नीचे लिखा है ऊपर वाली संख्या में 1 जोड़ दो। कभी भी 1 से बड़ा आ सकता है, कभी भी। कई स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, 0 से इन्फिनिटिव लिख देते हैं, बिल्कुल गलत है। अगर आपने ऐसा किया है तो आप लिखेंगे 0 से लेकर, 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। अब 1 से कितना छोटा है ये कोई नहीं जानता, तो आप क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे और ऐसे ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 तो शामिल नहीं है, यानी कि रेंज कभी 1 तो नहीं आ सकती। हाँ, 1 से छोटी छोटी आएगी और 0 आ सकता है, 0 से बड़ा भी आ सकता है। इनके बीच में इन्फिनिटिव नंबर्स है और कुछ नंबर्स का एग्जांपल आपके सामने है। समझ में आया? कितना अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन याद रखना, पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है।
चलिए 7वें क्वेश्चन के पास चलते हैं। 7वां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, पहले आप क्या करें, इसको आप कॉपी को कर लें और उसके बाद 7वें क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, ठीक है ना। 7वें क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एफ कोमा जी सच दैट आर बिलोंग्स टू आर। मैंने आपको बताया था सच दैट से पहला मतलब फॉर ऑल एफ जी, यानी एफ और जी की सभी वैल्यू के लिए आर ये डोमेन होता है, आर ये रेंज होता है, यानी कि डोमेन यानी एक्स की वैल्यू यहां से लेनी है और रेंज यहां से आएगी, यानी कि रियल नंबर सारे लेने हैं। कहता है एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, फाइंड दिस। अरे ये तो बहुत सिंपल है, सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। आपको दे रखा है एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वन और जी एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको 2x माइनस का 3। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे f प्लस का g इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा x प्लस वन प्लस का 2x माइनस का 3। आप इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 3x माइनस 2, आंसर आ गया। आपको कहता है f माइनस का g निकालना है तो लिखेंगे x प्लस वन माइनस का 2x माइनस का 3। आप देखेंगे तो बीच में माइनस का निशान है तो आगे वाली संख्या का निशान बदल जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का x प्लस का 4, ये आंसर है। अगले में कहता है f डिवाइड बाय g, तो f डिवाइड बाय g में तो बहुत सिंपल हो गया, x प्लस वन डिवाइड बाय 2x माइनस का 3 एंड दिस इज फाइनल आंसर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहले इसे कॉपी कर लें, 8वां क्वेश्चन भी खुद से ट्राई करें, देन उसके बाद मैं आपको 8वां क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है लेट दिस इज अ रिलेशन, है ना, दिस इज अ रिलेशन। जो फंक्शन बना भाई, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को ही फंक्शन कहते हैं, तो मैं इसे रिलेशन तो बोलूंगा ही, फंक्शन भी बन गया है तो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। 2 3 0 माइनस वन माइनस वन 3, दिस इज अ रिलेशन, है ना, दिस इज अ रिलेशन। आपको कहता है f इज अ फंक्शन, यानी स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन z टू z। आप जानते हो z का मतलब क्या होता है, z का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है कि जिसमें डेसिमल्स अलाउड नहीं है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है ना। तो x की वैल्यू भी आपका इंटीजर है और fx की वैल्यू भी इंटीजर है, ठीक है। डिफाइंड एज दिस, और ये फंक्शन दे रखा है आपको, ऊपर एक फंक्शन है जो डिफाइन करता है इस ओके। कहता है फॉर सम इंटीजर्स ए बी डिटरमाइन ए बी। बहुत ही सिंपल है, आप एफ एक्स को लेट कर लो वाई, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और आपको पता है ये वैल्यू क्या होती है, आप पुट करेंगे, आप पुट करेंगे 1 1, यानी कि x की जगह पर 1 एंड y की जगह पर 1, क्योंकि इसे बिलोंग कर रहा है, ये साफ साफ कहता है ये इसी का फंक्शन है। तो जगह 1 इज इक्वल टू a प्लस का b, देखो ना x की जगह 1 रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसके बाद आप पुट करेंगे, आप दूसरी वैल्यू रख लो, 2 3 रख लो, 2,3, तो x की जगह पर 2 लिखेंगे और y की जगह पर 3 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 इज इक्वल टू 2a और प्लस का b एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब आपको क्या करना है, सॉल्व करके ए बी की वैल्यू निकालनी है। माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये घट गया, आ गया माइनस का ए माइनस का 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, ए की वैल्यू आ गई 2, उठा के वापस रख देंगे इसमें, तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 प्लस का बी एंड बी की वैल्यू आ गई माइनस का 1। दिस इज द फाइनल आंसर। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा और बहुत आसान है ये। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं, जल्दी से इसे कॉपी कर लें, अगला क्वेश्चन ट्राई करें, डिफरेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया है, क्वेश्चन नंबर 9, आपको इसके बारे में बता देता हूं। ये इकलौता क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है, बट इस जैसा क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है, इस जैसा क्वेश्चन आपको मिलेगा 12th क्लास के अंदर। ये आपको 12th क्लास का एक इंट्रोडक्शन क्वेश्चन बोल सकता हूं मैं, कि जो 12th में पूरी की पूरी एक्सरसाइज मिलेगी, एक्सरसाइज नंबर 1.1, वो उसका एक क्वेश्चन यहां दे रखा है, ठीक है ना। तो इसलिए कोई घबराए ना स्टूडेंट्स, एग्जाम्स में इसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसा एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, आप देख सकते हैं, ये रहा एग्जाम्पल, आपको 19th एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तर्ज पर दे रखा है, ये आपको तीनों कंडीशन पूछी जा रही है, तो आप इसे भी कर सकते हैं और मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा तो एग्जाम्पल तो हो ही जाएगा। देखिए कहता है लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन। आपको पता है एन का मतलब नेचुरल नंबर, मतलब कि 1 से लेकर कोई भी संख्या ले सकते हैं, जीरो अलाउड नहीं, माइनस अलाउड नहीं, डेसिमल अलाउड नहीं। एन टू एन का मतलब एक्स की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे और एफ एक्स यानी कि वाई की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर आ जाएगा, डोमेन नेचुरल नंबर, रेंज में नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड दिस इज अ रिलेशन। इस रिलेशन को लिख देता हूं मैं, 9th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है ए कोमा बी सच दैट ए कोमा बी
and belongs to n for natural number and a is equal to b square and a is equal to b square। ठीक है, आप इसकी रोस्टर फॉर्म बनाने की कोशिश करें। कौन सी फॉर्म बनाएं? रोस्टर फॉर्म। तो आप जरा रोस्टर फॉर्म बनाएंगे तो आर की वैल्यू क्या होगी? देखो ये रिलेशन है, आपको ए की जगह पर और बी की जगह पर वैल्यू रखनी। तो बी की जगह पर अगर आप एक रखोगे तो ए की जगह पर एक का स्क्वायर एक ही होगा, एक रखने पे तो एक आएगा। अगर बी की जगह पर दो रखेंगे तो ए की जगह पर कितना आ जाएगा? चार आ जाएगा। अगर बी की जगह पर तीन रखेंगे तो तीन तिया नौ आ जाएगा। अगर बी की जगह पर आप रखेंगे चार तो क्या आ जाएगा? चार छक 16 आ जाएगा। आप देख सकते हो ए की वैल्यू आती चली जा रही है और ऐसी आती चली जाएगी। ठीक, बात समझ में आती है? अच्छा, अब हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन कहता है आर द फॉलोइंग ट्रू। ये नीचे वाली कंडीशन ट्रू है, पूछ ही रहा है। चलो चेक करते हैं। आपको कहता है a कोमा ए बिलोंग्स टू आर, आर फॉर द रियल नंबर। यहां एक कंफ्यूजन है, थोड़ी दूर कर लेते हैं। देखो जब आर लिखा होगा तो इसका मतलब होता है रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। जब आर लिखा होगा तो इसका मतलब होता है रिलेशन। अब प्रॉब्लम ये है कौन सा वाला आर रियल नंबर है, कौन सा वाला रिलेशन है। मैं लिखूंगा तो दोनों आर एक जैसे दिखेंगे, लेकिन जब किताब में लिखा हुआ मिलेगा या पेपर में लिखा हुआ मिलेगा तो ये दूसरा वाला जो आर है ना, रिलेशन वाला, नहीं सॉरी पहला वाला आर, ये जो रियल नंबर वाला, ये डार्क में लिखा हुआ मिलेगा। डार्क में लिखा हुआ मिलेगा आपको इस तरीके से बोल्ड लेटर में, तो आपको ध्यान रखना है वो रियल नंबर है। और अगर डार्क में लिखा हुआ ना मिले तो आपको रिलेशन मान के चलना। तो ये यहां पर रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, आर फॉर द रिलेशन। मैं रियल नंबर भी दिखा देता हूं इसी क्वेश्चन में। कहां है? ये देखो डार्क में लिखा हुआ है, बोल्ड करके लिखा हुआ है, तो ये रियल नंबर को डिफाइन कर रहा है। ये देखो रियल, ये इसका मतलब रिलेशन नहीं है, इसका मतलब रियल नंबर है। यहां पर देखो आर लिखा हुआ, ये देखो, तो ये रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। तो आर के दो अलग अलग इमेजेस हैं और आपको स्टूडेंट्स को ये कनेक्ट करना होगा कि कहां रियल नंबर बोल रहा है, कहां रिलेशन बोल रहा है। फिलहाल ये रिलेशन बोल रहा है, मैंने रियल नंबर बोल दिया था, ये रिलेशन है। तो इसने कहा कि ए बिलोंग्स टू रिलेशन दिस, इस रिलेशन को बिलोंग करता है। ठीक है, कहता है फॉर ऑल, याद रखना ये बहुत अच्छा वर्ड है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। यानी कि अगर ये कहता है कि ए डोमेन बनेगा और ए ही जो है वो रेंज बनेगा, और ये कहता है जबकि ए एक नेचुरल नंबर है, यहां तक की बात तो बहुत अच्छी है। लेकिन इसने कहा फॉर ऑल, यानी सभी नेचुरल नंबर बराबर होते हैं, इसका मतलब ये बोल रहा है? ऐसा तो नहीं है। चेक करो, देखो मैं बताता हूं कैसे इसको चेक कैसे करेंगे। आप बिल्कुल सिंपल सा चेक करेंगे। आप देखेंगे यहां रोस्टर फॉर्म आपको दे रखा है 1 1, ये ए की वैल्यू है तो ये भी ए की वैल्यू है, बिल्कुल सेम है कि नहीं है? ऐसा कब हो सकता है? यानी कि ए बराबर बी स्क्वायर है, अगर मैं बी की जगह पर 1 रख दूं तो 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, 1 बराबर 1 होगा। यस, ए इज इक्वल टू ए। और यहां पर बोला है कि यहां पर ए इज अ नेचुरल नंबर। यस, ए एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसने ये लाइन बोली फॉर ऑल, मतलब सभी नेचुरल नंबर्स में ये इक्वल होता है। तो आप कहेंगे नहीं सर, उसका एग्जाम्पल देके बताएंगे। आप दूसरी संख्या रख देंगे, आप लिखेंगे ए बराबर में, यहां बी की जगह पर आपको ए रखना है तो ए स्क्वायर लिखेंगे ना। ये देखो ना, मैं बताता हूं कैसे लिखते हैं, तरीका बता देता हूं आपको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए, आपको ऐसे लिखना है रिलेशन, आपको लिखना है गिवन क्या है? ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सिंपल है, देखो ना ये गिवन है ए बी और ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। नाउ पुट करेंगे b इज इक्वल टू ए, बी की जगह पर ए लिखेंगे तो हो जाएगा a कोमा ए बिलोंग्स टू आर सच दैट a इज इक्वल टू ए स्क्वायर, के a इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। ठीक है, आप पुट करके देख सकते हैं। आप पुट करके देखेंगे x इज इक्वल टू सॉरी a इज इक्वल टू 1, तो यहां पर 1 कोमा 1 बिलोंग्स टू r, यहां पर लिखेंगे सच दैट 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। इट इज ट्रू। बट आप पुट करेंगे a इज इक्वल टू 2, और जब 2 पुट करेंगे बेटा तो आपका यहां पर आ जाएगा क्या? यहां आ जाएगा आपके पास 2 कोमा 2 बिलोंग्स टू आर सच दैट 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। क्या ये इक्वल है? नहीं, इट इज अ फॉल्स। तो क्या समझ में आया स्टूडेंट्स आपको? बहुत सिंपल सी कंडीशन आपको समझ में आ गई है कि ऐसा हमेशा नहीं होता। तो इसने पूछा था क्या ये ट्रू है, तो हम कहेंगे इट इज फॉल्स। सो इट इज फॉल्स। सेकंड केस के पास चलते हैं। सेकंड केस, फर्स्ट केस समझ में आ गया, सेकंड केस के पास चलते हैं। कहता है a कोमा b बिलोंग्स टू r इंप्लाइज b कोमा a बिलोंग्स टू r। इसका मतलब समझना कि अगर a भी r को बिलोंग करता है तो b भी r को बिलोंग करेगा। चेक करते हैं क्या कहता है, जरा चेक करते हैं। इसको पहले रब कर ले, इस वाले हिस्से को हम रब कर देते हैं और इसकी बात को साबित करने के लिए थोड़ा सा काम करते हैं। ये देखिए, ये मैंने रब कर दिया।
इसने कहा है कि यस, इसने कहा है कि आर जो है बिलोंग करता है ए कोमा बी को, सच दैट, इस तरीके से बिलोंग करता है कि रिलेशन बनाता है ए बराबर बी स्क्वायर। ये तो पहला केस है। फिर कहता है अगर मैंने ए की जगह बी और बी की जगह ए लिख दिया, बहुत सिंपल है, देखो कठिन मत बनाओ इसे, ए की जगह बी कर दिया और बी की जगह ए, देखो यही तो बोला है ना, बी ए। अगर मैंने कहा बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू आर लिख दूं, तो अगर ये बिलोंग्स टू आर है तो इस केस में क्या होगा, ए की जगह बी की जगह ए रख दो, यहां पर ए की जगह बी और बी की जगह ए, बहुत सिंपल है। ये कंडीशन सेटिस्फाई है, देखो आपके सामने पुट करते हैं, पहले वाले में पुट करेंगे, इस वाले में पुट करेंगे। ए की जगह पर मैंने रख दिया आपके सामने 4 और बी की जगह रख दिया 2। तो पहले वाले केस को देखो जरा, पहले वाले केस को देखना है बस, और कुछ नहीं देखना आपको। आप देखेंगे तो लिखेंगे ए की जगह पर तो लिख दिया 4 और बी की जगह लिख दिया 2 का स्क्वायर, बहुत सिंपल है। अगर मैं इसको अलग पलटा दूं, है ना, अगर मैं इसको एक दूसरे से रिप्लेस कर दूं, तो यहां क्या है, बी है, बी की वैल्यू तो 2 थी, तो 2 बराबर में यहां पर क्या है, ए की वैल्यू तो 4 थी, 4 का स्क्वायर, क्या ये बराबर होगा? कोई भी ऐसा केस है जिसमें बराबर दिखे पहले वाले को छोड़कर? पहले वाले में ए और ए दिखेगा, ए बी नहीं दिखेगा, लेकिन इससे तो सारी संख्या देखनी है, सारी संख्या के लिए एप्लीकेबल, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, अरे नहीं मिल रहा ना भाई, तो इसका मतलब इसे बोलेंगे इट इज नॉट ट्रू, इसे भी लिख देंगे नॉट। ठीक है, तीसरे वाले केस की तरफ चलते हैं, पहले इसे रब कर दे रहा हूं मैं, आप इसे कॉपी कर लें और फिर तीसरे की तरफ चलते हैं। ये जो थर्ड केस है ये बहुत ही अच्छा केस है, इसको समझने की कोशिश करना। आपको कहता है पहले केस में, कहता है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट, और मेरे को पता है रिलेशन क्या है, ए बराबर बी स्क्वायर, यानी कि ए की जगह पर अगर मैंने रख दिया 4 और बी की जगह पर रख दिया 2 तो ये सेटिस्फाई करेगा। देखो 4 बराबर 2 के स्क्वायर के सेटिस्फाई होता है। कहता है बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, चलो ठीक है। आपको कहता है बी, ए की जगह बी ले ली और बी की जगह सी ने, यानी कि ए की जगह ले ली बी ने और बी की जगह ले ली सी ने। बिल्कुल सिंपल है ना, देखो ए कोमा बी तो ए बराबर बी स्क्वायर, बी कोमा सी तो बी बराबर सी स्क्वायर, बिल्कुल क्लियर है रिलेशन। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी थी भाई आपके सामने, बी की वैल्यू 2 थी, सी की वैल्यू मान लेते हैं हम, सी की मान लेते हैं रूट, लेकिन तो मान नहीं सकते, ऐसी संख्या माननी पड़ेगी ताकि ये इसे सेटिस्फाई करे। अब सी की वैल्यू क्या लिखे, नेचुरल नंबर लिखना पड़ेगा हमें, तो नेचुरल नंबर के लिए क्या करते हैं हम, अपनी तरफ से कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन ये नहीं बनेगी जो हम कोई सी भी बनाए, स्पेसिफिक कंडीशन बनेगी, स्पेसिफिक रिलेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने सी की जगह पर रख दिया 1 या 2 रख देते हैं, सी की जगह 2 रख दिया, तो बी की जगह कितना आ गया, 2 दूनी 4, बी की जगह पर है 4 तो ए की जगह पर कितना आ जाएगा, 4 चौक 16। आप चेक कर सकते हो कंडीशन सेटिस्फाइड है, आप ए की जगह 16 रखो, बी की जगह 4 रखो, कंडीशन सेटिस्फाइड। यहां पर देखो, यहां पर बी की जगह पर 4 लिखो और सी की जगह पर 2 लिखो, 2 का स्क्वायर, कंडीशन सेटिस्फाइड। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, कहता है ये दोनों तो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी ही चाहिए, ऐसी कंडीशन ढूंढो जैसे मैंने पहले ढूंढी थी, जो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, पहले इन दोनों को सेटिस्फाई कराओ। कहता है तो अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो ये भी सेटिस्फाई होगी, ये एसी, एसी का मतलब ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर। चेक करते हैं, ए की वैल्यू भी आपके सामने है 16, सी की वैल्यू भी आपके सामने है 2, तो क्या ये सेटिस्फाई है, तो लिखेंगे नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। तो आपसे पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सा ट्रू है, तो कहेंगे पहला भी ट्रू नहीं है, दूसरा भी ट्रू नहीं है, तीसरा भी ट्रू नहीं है। चेक कैसे किया मैंने बता दिया, हो सकता है आप में से किसी बच्चे को कम कनेक्ट किया होगा, टेंशन मत लीजिएगा, पेपर में ये नहीं आता है, और 12th क्लास में 1.1 एक्सरसाइज में यही सिखाया जाएगा आपको। इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव, इसे कहते हैं सिमेट्रिक और इसे कहते हैं ट्रांजिटिव। नाम है, स्पेसिफिक रिलेशन के नाम है। अभी फिलहाल जो मैंने बताया है उतना सीख लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10th में आपसे कहा है कि ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है और एक फंक्शन दे रखा है। आपको कहता है आर द फॉलोइंग ट्रू, पहले में कहता है एफ इज अ रिलेशन ए टू बी, ए टू बी रिलेशन होने के लिए क्या कंपलसरी है, कि आगे वाला जो डोमेन है, आगे वाला वो हमेशा ए से आया है, ए से आया हो, और पीछे वाली जो रेंज है वो हमेशा बी से आई, ये रिलेशन की एक बेसिक कंडीशन होती है। तो आपको ए की वैल्यू देखनी है, 1 2 3 4, तो देखो पहले क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 2 बार आ गया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे वाली संख्या से ही आगे वाला डोमेन बना है और रेंज पीछे वाले से बनना चाहिए। तो पीछे वाले में देखो क्या लिखा है, 1 5 9 11 15 16, तो 5 है, बिल्कुल है, ये रहा 5, फिर उसके बाद 9 है, बिल्कुल है 9, ये रहा,
1 है, बिल्कुल 1 भी है। उसके बाद 5 है, यस 5 ये रहा। उसके बाद 11 है, 11 भी है। सारी संख्याएं आपको बी की मिल रही है। कुछ बच गई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा कोई एक्स्ट्रा, जैसे कि मान लो मैं कहूं 2 और यहां पर 11 लिख दूं, 2 और 13, अब 13 जो है वो यहां नहीं है, तो ये रिलेशन नहीं होता। एक भी संख्या में नहीं होता ना, तो नहीं होता। और किसी का रिलेशन है, ए टू बी का नहीं है। फिलहाल हम कहेंगे, आपसे पूछता है कि आप बताएं आर द फॉलोइंग ट्रू, कहेंगे इट इज ट्रू, और जस्टिफाई करने के लिए आप बता देंगे इसमें ए बिलोंग्स टू द डोमेन एंड बी बिलोंग्स टू द रेंज। इतना काम कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दे रखा है एफ इज अ फंक्शन। आपसे पूछ रहा है क्या एफ एक फंक्शन है, और फंक्शन होने के लिए मैंने क्या बताया था, डोमेन जो है, डोमेन वो क्या करता है, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो फंक्शन के लिए आप डोमेन देखेंगे, 1 2 3 4 2, देखो 2 2 बार आ गया, तो कहेंगे नॉट फंक्शन, नॉट ट्रू। ये नॉट ट्रू, ये ट्रू। सीधा सीधा आंसर है, जस्टिफाई आपको बता दिया। डोमेन रिपीट कर रहा है, 2 इमेजेस बना रहा है, प्री इमेजेस, और वो भी 2 और 2 की, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के पास आ जाते हैं। क्या कहता है, कहता है आपसे एफ इज अ सबसेट, एक ऐसा सबसेट है जो जेड टू जेड है, यानी जेड का मतलब इंटीजर, यानी कि डोमेन भी इंटीजर है और रेंज भी इंटीजर है, ठीक है। डिफाइन बाय दिस रिलेशन, इस रिलेशन को डिफाइन करता है। मैं लिख लेता हूं इस रिलेशन को, और ये दे रखा है आपको स्पेशल रिलेशन ए बी, सॉरी यहां पर दे रखा है आपको ए बी, यानी मल्टीप्लाई डोमेन रेंज की, और यहां ए प्लस बी, ओके, सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड। ये कहता है इज एफ फंक्शन। अब फंक्शन नहीं होने की एक ही कंडीशन है कि डोमेन 2 बार आ रहा है, अलग अलग सिचुएशन में सेम डोमेन है, और रेंज अलग अलग है। अगर ऐसा हो जाए, डोमेन अलग अलग नहीं है मतलब सेम है, और रेंज अलग अलग है, क्या बोल रहा हूं मैं इसे करके दिखाता हूं। मैंने ए की जगह पर पुट किया, इंटीजर पुट करना है, ये रेस्ट्रिक्शन है, 1 लिखा, और बी की जगह पर लिख दिया आपने यहां पर 3, ए की जगह 1, बी की जगह 3। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आंसर ये आएगा, ये देखिए रोस्टर फॉर्म में 1 और 3 की मल्टीप्लाई करा देंगे, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, कोमा 1 और 3 को जोड़ देंगे, 1 और 3 को जोड़ देंगे। ये हमारे पास जो आएगा ये रोस्टर फॉर्म आया, और ये हमारे पास आ गया इस तरीके से 3,4। बहुत सिंपल है। अब मैंने एक नई संख्या रखी है, और वो नई संख्या ये रखी है कि ए की जगह पर रख दिया मैंने -1, और बी की जगह पर रख दिया मैंने कितना, -3, कुछ भी रख सकता हूं, ये रख दिया। अगर ये मैंने वैल्यू रखी तो मेरे पास नई संख्या क्या बनेगी, -1 इंटू -3, और उसके बाद -1 -3। अब देखोगे गौर से, तो यहां बनेगा आपके पास 3, और यहां पर बनेगा आपके पास -4। आप इतने से एग्जांपल से समझ गए कि डोमेन रिपीट हो रहा है, डोमेन रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है, और रेंज अलग अलग संख्या है। रेंज अलग ही होनी चाहिए, सेम हो गई तो फिर एक ही संख्या को बार बार लिखते जाओगे, ठीक है। यानी कि ये फंक्शन नहीं है। सो एफ इज नॉट अ फंक्शन। बात समझ में आई कि नहीं है? बहुत सिंपल है। आपको फंक्शन होने की बहुत सारी कंडीशन मिलेगी, लेकिन फंक्शन नहीं होने की एक ही कंडीशन याद रखनी है कि डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, तो डोमेन रिपीट करके दिखा दिया मैंने, एक एग्जांपल दे दिया, जस्टिफाई करने की कह रहा था तो हमने एग्जांपल करके जस्टिफाई कर दिया। अब लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, इस चैप्टर का भी लास्ट और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट। 12 क्वेश्चन खुद से पहले ट्राई करें, फिर मैं इसे कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दे रखा है, आपको ए की वैल्यू दे रखी है, और वो है 9, 10, 11, 12, 13। आपको कहता है एफ ए टू बी, ए टू एन, एफ जो है फंक्शन सच दैट ए बिलोंग्स टू एन, मतलब जो डोमेन है वो ए से लेना है, और जो रेंज है वो नेचुरल नंबर होगी, ठीक है। एफ एन क्या दे रखा है, एफ एन दे रखा है द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, ठीक है। कहता है फाइंड द रेंज, तो आपको कहता है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ढूंढते हैं। 9 के फैक्टर कर लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 1, है ना। आप कॉमा क्यों लगाएंगे, आप इंटू लिखेंगे। आप 9 के फैक्टर लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5। आप 10 के फैक्टर्स करेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5। आप 11 के फैक्टर करेंगे तो 11 इंटू 5। आप 12 के फैक्टर्स करेंगे तो 12 के करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। आप 13 के फैक्टर्स करेंगे तो 13 इंटू 1। अब मेरे को हाईएस्ट प्राइम फैक्टर देखना है, तो रेंज जो है बिलोंग्स टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ढूंढे। पहले वाले में हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, प्राइम नंबर्स की बात हो रही है, प्राइम नंबर 1 नहीं होता, याद रखना।
हाईएस्ट की बात हो रही है तो 3 है इसमें प्राइम नंबर। दूसरे वाले केस में प्राइम नंबर क्या है, हाईएस्ट प्राइम नंबर, तो आपको दे रखा है 5। तीसरे वाले में हाईएस्ट प्राइम नंबर क्या दे रखा है 11। चौथे वाले में हाईएस्ट प्राइम नंबर क्या दे रखा है 3, लेकिन 3 तो आ चुका है, दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर चौथे वाले में हाईएस्ट प्राइम नंबर क्या है 13। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। फिनिश दिस क्वेश्चन कंप्लीट। कोई कठिन काम नहीं है, आपको हाईएस्ट प्राइम फैक्टर पूछ रहा था, रेंज आपने निकाल दी। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारा ये कंप्लीट टॉपिक फिनिश होता है। चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी और चैप्टर नंबर 2 जो है आपके सामने रिलेशन एंड फंक्शन, ये कंप्लीट एक यूनिट बनती है। और उसके बाद 12th क्लास का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन जब आप पढ़ते हैं तो कंप्लीट आपको सिनेरियो समझ में आता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इस कंप्लीट जो सिनेरियो हमने पढ़ा है इसके कंक्लूजन की, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। तो आई होप कि आपको ये कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं।